सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, द कश्मीरी फाइल। कश्मीरी फाइल कोई मूवी नहीं, ये एक दास्तां है, ये एक हकीकत है जो बड़े पर्दे में हम लोगों के समक्ष उतारी गई है। और सबसे पहले तो मैं अग्निहोत्री सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है कि इस मूवी को बनाया और हम लोगों के समक्ष रखी। साथियों, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारी सोशल साइट में इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली होगी, द कश्मीरी फाइल्स। और मैं इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज की बात नहीं करने वाला हूँ कि कश्मीर में ये कब हुआ, वहाँ कितने हिंदू थे, कितने पंडित थे, कितने मुसलमान थे और कितने सिख ईसाई, या फिर कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किसको मारा, पहले किसको मारा, बाद में किसको मारा। ये सब नॉलेज है और नॉलेज जितना भी ले लो संसार में कम है। ये नॉलेज लेकर किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में किसी भी तरह नॉलेज की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करने वाला हूँ। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या क्या हो सकता है, ये आप लोगों को सबको पता है। ये जानना जरूरी है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। हम वेल एजुकेटेड होने के बावजूद और पूरे संसार में हमारा परचम लहरा जाता है, इतने बड़े देशों में हमारा नाम गिना जाता है, फिर भी ये दिक्कत हमारे देश में आज भी क्यों बनी हुई है। आप देखेंगे कि हमारे देश में एक मूवी बनाई जाती है और हमको नहीं दिखाई जा रही है। हमको दिखाने के लिए ये बॉलीवुड जो है इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा है, जो मूवी हमारे हित में है, जो मूवी हमारी देश की सच्चाई के उसमें बनी है, उस मूवी को सपोर्ट करने के लिए, उस मूवी को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड पीछे हट रहा है। जिस मूवी को पीएम मोदी जी और एक आम जनता भी चाहती है कि ये मूवी हम लोगों तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे, लेकिन बॉलीवुड आज भी पीछे है। तो ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है कि यहां पर कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सब इस तरह से चलता रहा तो नो डाउट कि आने वाले समय में हिंदुओं का या हिंदुओं की जाति विलुप्त हो सकती है। जैसे डायनासोर इस धरती से विलुप्त हुआ है ना, तो उसी तरह से हिंदुओं की जाति विलुप्त हो सकती है। कश्मीरी फाइल तो एक हम लोगों के समक्ष रखी हुई मूवी है। ऐसी न जाने कितनी फाइल्स बन गई हैं, न जाने कितनी बनने वाली है, जिस हिसाब से ये सब चल रहा है। किसी भी सोशल साइट में चल जाओ, किसी भी न्यूज चैनल पे देख लो, तो हर जगह ज्ञान की बातें मिल रही, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। वहां इतना हो गया था, ऐसा हो गया था, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था। लेकिन कोई रूट पे नहीं जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पर इतने सारे लोग एक जाति के हैं, जहां पे प्रधानमंत्री हिंदू है, जहां पे कई राजनीतिक दल हिंदू हैं, जहां पर मतलब हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र में इस तरह का कैसे हो सकता है कि हम पूरी जनता चाह रही है कि हमें मूवी देखनी है और बॉलीवुड। किसने बनाया इस बॉलीवुड को? आपने, हमने। आप अगर विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा ये बॉलीवुड भी एक तरफ से षड्यंत्र है। हिंदुस्तान में बॉलीवुड एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है।
ये लोग जितने भी गंदे विचार के लोग हैं, इनका जो प्लानिंग होती है बहुत लंबे समय की होती है। ये लोग कोई भी काम करते हैं ना, 1 महीने 2 महीने या साल 2 साल 10 साल नहीं होता इनका, आने वाले 50 साल या 2-4 पीढ़ी का इनका पूरा 2-4 पीढ़ी के तक का प्लान होता है और उसके तहत ये लोग काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत बदलाव आया है हमारी पीढ़ी में। देखो, डेवलपमेंट अलग चीज होती है और अपना अस्तित्व छोड़ना अलग चीज। डेवलपमेंट पूरे संसार में हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, लेकिन संसार में अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा जा रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक है जो मैं आप लोगों के समक्ष अभी रखने वाला हूं। सिर्फ एक कारण की वजह से हम लोग आज इतना डेवलप होने के बाद भी बहुत पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं होता है उसका जीवन में कुछ नहीं होता। अगर आपका बेस सही नहीं है तो आपकी इमारत कितनी बड़ी हो जाए उसको ढहना ही है। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए मुद्दे की बात करता हूं कि कहां पे दिक्कत आ रही है। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से यही रही है कि हमें हमारे धर्म से अवगत नहीं कराया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं शिक्षा प्रणाली को मानता हूं। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते चले गए वैसे वैसे लोग अपने अस्तित्व को छोड़ते चले गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल शिक्षा रखी गई है। टेक्निकल शिक्षा मीन्स सिर्फ आपको नौकरी करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, नौकरी करने के लिए जो आपको समझ चाहिए, उस तरह की समझ आपको मिले, दैट्स इट। जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है आपको संस्कारी बनाना। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में ही यही सब सिखाया जाता था। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आज भी गुरुकुल होंगे तो तभी जाके काम होगा, नहीं। शिक्षा बदली जानी चाहिए, ये जरूरी है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। शिक्षा भी बदली है, बदलनी चाहिए थी, अच्छी बात है। लेकिन जो एक चीज गलती करी है वो गलती यह है कि हमारे धर्म का कोई भी सब्जेक्ट में नहीं रखा है। अगर मैं एक अलग दूसरे कौम की बात करूं, मुस्लिम कौम, वो लोग आज भी मदरसे में क्यों भेजते हैं मालूम है आप लोगों को? और मेरा कहने का मतलब नहीं है कि मदरसे में भेजते तो आप भी सिर्फ संस्कृत विद्यालय में भेजो, ऐसा नहीं है। क्या हम इंग्लिश मीडियम में भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते क्या? जहां पर सामने वाला टीचर आपके बच्चों को 6 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के पढ़ा सकता है, तो क्या एक सब्जेक्ट हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकते? चलो कोई नहीं, वो टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, एक हम आम नागरिक की, एक हिंदू की भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है अपने धर्म को बताने के लिए। जब 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट आपके स्कूल से फोर्सली आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आप हाथ जोड़ के पढ़ाते हो। तो क्या जब 10 सब्जेक्ट सामने वाले के कहने से आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो क्या एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकते बच्चे को? कौन सी भाषा में नहीं आती है भगवत गीता? संस्कृत में ले लो, हिंदी में ले लो, इंग्लिश में ले लो, कौन सी भाषा चाहिए, हर भाषा में आपको भगवत गीता मिलती है। तो रखिए ना अपने बच्चे के आगे बुक्स। और ये सब न्यूज देखने से, ये सब बातें करने से, ये सब हल्ला करने से, ये सब सोशल साइट पे ट्वीट करने से इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक संस्कार नहीं जाएंगे, जब तक पीढ़ियों में संस्कार नहीं जाएंगे, तब तक हम चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला।
ये जो जितने लोग इसके विरोधी हैं, वो जब हिंदू हैं और इस मूवी के विरोधी हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है? कुछ और प्रॉब्लम नहीं इनका, बहुत वेल एजुकेटेड है वो लोग। मिस्टर कपिल शर्मा हो गया, बहुत सारे नाम है, शर्मा जी, शर्मा है ये, शर्मा, खैर, तो बहुत सारे लोग ऐसे वेल एजुकेटेड हैं। तो बताइए कहां कमी है? और ऐसे अभी बहुत कम लोग हैं, अभी ये शुरुआत है। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी इस तरह की गतिविधि की जा रही है, इसका कारण क्या है? विचार करिए ना। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भगवत गीता। एक भगवत गीता आप भी पढ़ने में अपने लाइफ में ऐड करें, अपने बच्चों की लाइफ में ऐड करें, बस यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। भगवत गीता पढ़ने में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत क्या है? आप उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर भगवत गीता इन्होंने पढ़ी होती, जो शर्मा जी हैं, तो इनको पता होता है धर्मो रक्षिते रक्षता। इनको पता होता कि धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा खुद होती है। इनको पता होता कि अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो क्या होगा? जो इनके अंदर डर है ना बैठा हुआ कि मेरी सोनी टीवी से नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और क्या है? यही तो डर है। तो इनको वो डर नहीं लगता। और डरने की जरूरत क्या है भैया? जहां पर अपने धर्म की बात आ जाए, तुम डर गए तो फिर क्या फायदा जी करके? जब अपना अस्तित्व की बात आ जाए तब तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा पढ़ लिख करके क्या फायदा तुम्हारा देश के लिए? क्या क्या तुम कर रहे हो तुम देश के लिए, धर्म के लिए? आए, खाए और चले गए। वेरी गुड शर्मा जी। खैर, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा मैसेज मिल गया होगा, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।